हे गाइस, हेट विद दिस साइड। सो आज हम बात करने वाले हैं 7 जापानीज इंस्पायर्ड सेल्फ केयर हैबिट्स जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है एंड जो कि एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जापानीज इंस्पायर्ड हैबिट इज़ ओपनिंग द बिग विंडोज़। इसका मतलब ये है कि सुबह उठ के जो हम फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करने लग जाते हैं, इतनी छोटी छोटी आँखों के साथ खोल के वो हमें नहीं करना है। सुबह उठ के हमें स्लोली पहले तो बेड से उठना है और सबसे पहले जाके हमारी जो भी विंडोज़ है फुल्ली ओपन करनी है, एक फ्रेश एयर ब्रीद इन करनी है एंड ग्रेटिट्यूड फील करना है गॉड के लिए, हमारी लाइफ के लिए। और ये इसलिए क्योंकि जो सुबह की मॉर्निंग एयर होती है वो डायरेक्टली माउंटेन्स एंड नेचर से के थ्रू फ्रेश एयर होती है। जैसे कि आपको पता है कि सुबह बहुत कम लोग उठते हैं, तो हम जो सुबह की एयर ब्रीथ करते हैं वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल के लिए। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड हैबिट। जो सेकंड हैबिट है उसे कहते हैं टेकिंग अ पॉज। सो जापान में एक ड्रिंक बनती है, एक ग्रीन टी, जिसको माचा टी बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है। अभी जेनजीज में आपने सुना ही होगा और बहुत सारे कैफ़ेज़ में। सो उनके इसमें ये होता है कि जो माचा टी होती है उसको एक टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, आराम आराम से विस्क किया जाता है। वो चीज़ जब तक स्मूथ नहीं होती, उसमें एक फ्रॉथ नहीं आ जाता, उसको वो किया जाता है। और जब वो माचा टी बन जाती है ना, बहुत ही एक एन्जॉयबल तरीके से भी वो उसको पीते हैं बहुत खुश होके, क्योंकि वो भी उनके लिए एक मोमेंट बन जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे सेंसेस खोल के उस चाय को टाइम दिया है, कोई रश नहीं किया, एकदम आराम आराम से उस चीज़ को जैसे टाइम चाहिए होता है वैसे उस चीज़ को टाइम दिया। वैसे ही हमारे बॉडी को भी टाइम की नीड होती है कोई भी चीज़ को प्रिपेयर होने के लिए। सो वैसे ही हमें भी हमारे एक लाइफ में पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। एक अवेयरनेस के साथ जीना ही सबसे बेटर लाइफ होती है। अगर आप अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ ही नहीं जी रहे हो तो आपकी लाइफ का मतलब क्या है फिर। सो इससे इंस्पायर होके भी आपको एक आपकी हैबिट चेंज करनी कि अपनी लाइफ में आपको एक पॉज लेना है। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ की टेंशन हो रही है बाय चांस, तो अपना एक फेवरेट सॉन्ग सुनो, उस सॉन्ग के लिरिक्स को अब्जॉर्ब करो, फील करो, अपने आप की बॉडी को हील होने दो। थर्ड हैबिट इज लिसनिंग टू साउंड्स। मीन्स वो लोग एक घेरा बना लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हो बनाते हैं जिसमें वो लोग कॉफ़ी की स्मेल हो गई या कोई भी चीज़ की स्मेल हो गई उसको टाइम देते हैं, लाइक हाफ एन आवर 1 आवर, और उसको फोकस करते हैं एंड दे एन्जॉय दैट मोमेंट। वैसे ही हमें भी कोई भी चीज़ को फोकस करके उसकी सेंट का स्मेल लेना है, उस चीज़ की स्मेल लेनी है। एंड इस चीज़ को भी बोलते हैं मेडिटेशन। कोई भी चीज़ को जब हम फोकस करते हैं एक ही चीज़ पे, भले वो देख के हो जाए या तो स्मेलिंग हो जाए, कोई भी सेंसेस से जब हम एक ही चीज़ कंटिन्यू करते रहते हैं उस चीज़ को मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आँख बंद करके मुद्रा में बैठो और उसे मेडिटेशन कहा जाता है। ये जो चीज़ होती है इसे भी अवेयरनेस कहा जाता है। तो थर्ड हैबिट है कि तुम कोई भी चीज़ की स्मेल को एक टाइम दो एंड उस पर फोकस करो, अपने प्रैक्टिस को अपनाओ। फोर्थ इज सिटिंग इन सनलाइट। आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, लोग अपने घर पे ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। बट सिटिंग इन सनलाइट का मतलब ये होता है कि सुबह की जो 8 o'clock to 8:30 तक की जो सनलाइट होती है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होती है फॉर विटामिन डी। आजकल जिसे देखो उसको विटामिन डी एंड विटामिन B12 की कमी होती है एंड ड्यू टू दैट उनकी बॉडी में इतनी वीकनेस आ जाती है कि आजकल जिसे देखो वो लोग डॉक्टर के पास ही जा रहा है। तो चेंज दिस हैबिट एंड सुबह उठ के सबसे पहले सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एक नेचर से कनेक्शन बनाओ। फिफ्थ हैबिट इज़ टेक अ पॉज एंड थिंक दैट क्या आपको कुछ चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए या नहीं। जैसे कि हम हमारे घर के कबर्ड्स जो होते हैं उसमें कपड़े बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने स्टोर करके स्टोर रूम में रखी होती है, किचन में होती है, गिफ्ट्स मिले होते हैं, कुछ इमोशनल गिफ्ट्स भी होते हैं जो लोग हमारे लाइफ में होते नहीं है पर उसके गिफ्ट्स हमने रखे हुए होते हैं क्योंकि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं जो भी चीज़ है। ये सबसे हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है
हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है, क्योंकि मेमोरीज कनेक्टेड होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, और इसके वजह से आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो। तो पहले तो देखो कि क्या मुझे इस चीज़ की नीड है, क्या इससे मेरा कोई गिव एंड टेक हो पा रहा है, क्या ये चीज़ मुझे कुछ वर्थ दे रही है, या मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, या ये चीज़ बस सालों से मेरे घर पे पड़ी हुई है और मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। बस दिवाली पे जब सफाई होती है तब आप उसको देखते हो, खुश होते हो, निकालते हो, वापस अंदर रख देते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी। अपने घर को स्पेस फ्री करो, अपने आसपास का स्पेस फ्री करो, उस चीज़ से फिल करो जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट की है, एंड दूसरी सारी चीज़ें हटाओ। या तो वो चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दे दो जिसे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, या तो उस चीज़ को आप फेंक सकते हो, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेस्ट। द सिक्स्थ हैबिट इज़ द वाटर मूवमेंट। सो वाटर हमारी लाइफ में इतना डेली यूज़ में आता है, टू बाथ, टू वॉश आवर हैंड्स, यूटेंसिल्स, देन मैनी अदर थिंग्स, जिसमें हमारे बॉडी से वाटर का कॉन्टेक्ट बहुत सारी बार आता है, इवन व्हेन वी ड्रिंक वाटर। ओके, सो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम जब हाथ धोते हैं या कुछ भी करते हैं, व्हेन वी वॉश आवर हैंड्स और व्हाटसोएवर एक्टिविटी वी आर डूइंग विद वाटर, क्या आप उस वक्त पे अपने हाथों पे ध्यान देते हो या वो वाटर पे ध्यान देते हो कि कैसे आपके हैंड्स वॉश हो रहे हैं, या उस मोमेंट पे? मुझे लगता है 99% लोग इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। आपने मून वाटर रिचुअल के बारे में सुना होगा, जैसे कि जब भी फुल मून होता है तो हम रात को वो पानी को फुल मून के अंदर रखते हैं एंड फिर सुबह उठ के उस पानी को पीते हैं, ताकि मून की एनर्जीज है वो हमें बेनिफिट्स दे। तो वैसे ही हम जब भी हमारे डेली रूटीन में, सबसे ज़्यादा यूज़ तो डेली रूटीन में ही होता है पानी का, तो हम आधी हमारी लाइफ में अवेयरनेस के साथ ही नहीं जी रहे। तो जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हो, जब भी आप शावर ले रहे हो, तब आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आप एक माइंड में इंटेंशन रखो, या तो एक पॉजिटिव लाइन बोलो। जैसे कि आप पानी पी रहे हो तो आप ये बोलो कि मेरी करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो वाटर होता है वो हमारी वाइब्रेशन और एनर्जी तुरंत उसमें जाती है, एंड जब वो हम पीते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो ये चीज़ भी करना शुरू करो। जैसे कि जब हैंड वॉश करते हो, कोई भी चीज़ हो जाए, बट वाटर से मूवमेंट जब भी हो, आपको एक पॉजिटिव थिंग अपने माइंड में सोचनी है और फिर वो एक्टिविटी करनी है। 7th हैबिट है मॉर्निंग क्लीनिंग। मॉर्निंग क्लीनिंग मीन्स जब भी आप सुबह उठते हो, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, या जॉब का टेंशन या कोई भी टेंशन हो, सबसे पहले उठ के जो तुम्हारा खुद का स्पेस है, जैसे कि बेड हो गया, या तुम्हारे बैठने की स्पेस, या तुम्हारे मेडिटेशन की स्पेस, बस वो चीज़ को क्लीन करो। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो चीज़ जगह को क्लीन करना है या तुम्हें बहुत हाइजीनिक बनना है, इसलिए क्योंकि जब वो तुम क्लीन करते हो, तुम्हारा फोकस सुबह सुबह उठ के एक अवेयरनेस में आता है, एक अवेयरनेस अपनी चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, अपनी हाइजीन को लेके, एंड वो चीज़ तुम्हारी जो भी अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, पहले पॉजिटिव बनाती है और तुम्हारी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छे से होती है। सो गाइज, ये थी 7 सेल्फ केयर हैबिट्स जो कि जापानीज से इंस्पायर्ड थी, एंड मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कोई भी हैबिट लगाने के लिए आपको 21 डेज उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने 21 डेज तक इसे कर लिया तो ये आपके एक रूटीन में हो जाएगी। तो प्लीज़ ये करो। आप अपनी लाइफ अभी तक वैसे भी बहुत वेस्ट कर चुके हो, अवेयरनेस के साथ नहीं जिया। लाइफ को जीने का मतलब ये नहीं होता कि घूमना फिरना ये सब। लाइफ का आखिर में जब तुम समझोगे तो मेन पर्पस यही होता है कि अवेयरनेस के साथ क्या तुमने ये लाइफ जी भी है, कि बिना अवेयरनेस के साथ बस लोगों के कहने पे या लोगों के डिसीजंस के हिसाब से खुद के लिए तुमने क्या किया क्या नहीं, आखिर में तुम यही सोचोगे। तो खुद की अवेयरनेस, खुद की मन की शांति जो तुम्हें चाहिए ना, वो तुम्हें अवेयरनेस से ही मिलेगी। जब हर एक एक्टिविटी ऑफ लाइफ तुम अवेयरनेस के साथ करोगे, तभी तुम्हारा माइंड पॉजिटिव, शांत और ऑटोमेटिक मनी फ्लो एंड एवरीथिंग एल्स जो तुम्हारी करियर की इश्यूज़ है, हेल्थ इश्यूज़ है, सब कुछ खुद ब खुद इन छोटी छोटी चीज़ों से सॉल्व होगी, जो कि छोटी चीज़ें हम हमेशा इग्नोर करते हैं हमारी लाइफ में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हमेशा लाती रहूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर।